बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल अजीब-व-गरीब हालात हैं पाकिस्तान में। मैंने पहले भी कई दफ़ा मेंशन किया है कि कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है एक साजिश के तहत, इसको ना कानून का फ़िक्र है, ना आइन का फ़िक्र है। इन्होंने अपना NRO कराना था, वो इन्होंने करा लिया है। सब करप्शन जितने इनके मिनिस्टर्स थे, सारे केसेस इनके ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो नैब कानून के साथ किया है, इसका मतलब है कि अब नैब को ख़त्म ही कर दें तो बेहतर है। उसके अलावा और कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसका नतीजा या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे और पाकिस्तान की सियासत पे। क्योंकि जब आप हुकूमत में आते हैं, तो जब आप प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फेडरल मिनिस्टर, आप एक ओथ लेते हैं। और जब आप ओथ लेते हैं तो आप क्या कहते कमिटमेंट देते हैं कि आप जो हुकूमत की या रियासत की जो बातें हैं वो आप सिर्फ उन लोगों से शेयर करेंगे जिनको की इजाज़त है, जो हुकूमत में है, जिन्होंने फ़ैसले करने हैं। आप ख़ास तौर पे सेंसिटिव चीज़ें नहीं आम शहरी के साथ शेयर कर सकते। और आप ख़ास तौर पे एक कॉन्विक्ट अगर कोई बंदा हो या क्रिमिनल हो, तो उससे तो बिल्कुल आप ऐसी सेंसिटिव चीज़ें नहीं शेयर कर सकते। ये ना सिर्फ आपकी ओथ की वायलेशन है, जो कि जिसकी सज़ा है हमारे कवानीन में, लेकिन ये क्या कहते आपका ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो सेक्शन 5 है, 551 जो है, वो भी लागू होता है अगर आप किसी ऐसे शख्स से शेयर करें कोई चीज़ें जिसको आपको इजाज़त नहीं है शेयर करने की। लोग स्टेट की सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन इस हुकूमत को इन चीज़ों का फ़िक्र ही नहीं। शहबाज शरीफ लंदन गए, बहाना तो था कि क्वीन के फ्यूनरल पे जा रहे हैं, लेकिन असल तो था अपने भाईजान से मिलने गए हैं। और वहाँ उन्होंने पूरी डिस्कशन की है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे हो, किसको किया जाए। ये इलीगल चीज़ उन्होंने की है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है, ये उनके अपने प्राइम मिनिस्टर की ओथ की वायलेशन है। अगर आप वो ओथ नेट पे आपको मिल जाएगा, तो जो आखिरी पैराग्राफ है उसको अगर आप पढ़ें तो आपको वाज़े हो जाएगा कि ना सिर्फ इन्होंने वायलेट किया है, लेकिन जो हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं जो कहते फिर रहे हैं कि हम आर्मी चीफ को अपॉइंट करेंगे नवाज़ शरीफ के साथ डिस्कस करके। तो अगर आप नवाज़ शरीफ कॉन्विक्ट जो है उससे ये डिस्कशंस करेंगे तो आप भी अपना ओथ वायलेट कर रहे हैं और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 51 को भी वायलेट कर रहे हैं, और इस पे आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। कानून को हरकत में आना चाहिए और इन पे एक्शन होना चाहिए। तो ये तो एक रह गया। दूसरा एक डिस्टर्बिंग खबर आई है, और ये दूसरी दफ़ा आई है। कुछ अरसा पहले मार्च में एक खबर आई थी कि एक जर्नलिस्ट और एक पाकिस्तानी अमेरिकन कुछ इज़राइल गए थे, और उन्होंने अपने आप को कहा पाकिस्तान का डेलीगेशन, जैसे कि ऑफिशियल डेलीगेशन है। और फिर बड़े अरसे के बाद जब दबाव पड़ा फॉरेन ऑफिस पे, तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन सपोजिडली दी कि नहीं जी, ये हमारा नहीं था, ये तो प्राइवेट शहरी थे और एक ड्यूल नेशनल था। अब फिर वही खबर इसराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट में आई है 19 तारीख को कि पाकिस्तान का डेलीगेशन और इंडोनेशिया का डेलीगेशन, सीक्रेट डेलीगेशन, ये दो जा रहे हैं इसराइल, और ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे और मीटिंग्स होंगी। जब खबर पूरी पढ़ें तो उसमें नसीम अशरफ, जो कि ड्यूल नेशनल हैं, अमेरिकन भी हैं और गालबन पाकिस्तानी नेशनलिटी शायद अभी तक हो, वो हैं, और कोई कराची का जर्नलिस्ट है जिसका नाम नहीं आया, स्टोरी में लिखा है कराची का जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है। तो ये फिर लेकिन पाकिस्तान का डेलीगेशन, इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और या फिर DGISPR इसको बता दे, क्योंकि ऐसी सेंसिटिव पॉलिसीज़ पिंडी में आम तौर पे बनती हैं, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन इस पे नहीं आ रहा, और हम समझते हैं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक
क्रिटिकल मामला है। हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि वो वैलिड है ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कैसे कोई ट्रैवल कर सकता है अनलेस उसकी दूसरी नेशनैलिटी भी हो और ड्यूल नेशनल हो। तो ये एक दूसरा इशू है जो आजकल जिससे मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। इस वास्ते हम समझते हैं कि वक्त आ गया है कि हुकूमत आइन और कवानीन के दायरे में रहे और धज्जियाँ ना उड़ाएं। पहले उन्होंने जिस तरीके से फैशिज़म कर रहे हैं, जो लोगों के अरेस्ट, कस्टोडियल टॉर्चर और झूठे केस पीटीआई की लीडरशिप पे और पीटीआई के वर्कर्स पे बना रहे हैं, वो किस्सा भी अभी तक चलता जा रहा है। और हम जाहिर है कोर्ट्स में लड़ रहे हैं, लेकिन अजीबोगरीब बातें हो रही हैं कि अगर आप पब्लिकली कह दें कि आप क्या कहते हैं डीएसपी या आईजी को लीगल एक्शन लेंगे तो वो दहशतगर्दी हो जाती है। वो तो शुक्र है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि ये दहशतगर्दी के दायरे में नहीं आता, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने दहशतगर्दी का केस किया था।